प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं जब वचन पढ़ रही थी आमोस उसका 5 उसका 3 से 6 में परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, ऐसा वो कहता है वचन में। वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है यहाँ पर, यहोवा परमेश्वर इस्राएल से कहता है, तुम्हारा वो नगर जिसमें 1000 सैनिक निकलते हैं। ध्यान दीजिए, हम जो शब्द पर बात कर रहे हैं उसमें से केवल 100 ही निकलेंगे। तुम्हारा वो नगर जिसमें 100 निकलते हैं, उनमें से केवल 10 ही निकलेंगे। मेरे मित्रों, उनका नंबर घटता चला जा रहा है। पद 4 में कहता है, यहोवा इज़राइल से कहता है, मुझे ढूँढो तब जीवित रहोगे। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर दिया। जब हम अपने जीवन में सब कुछ को पहला स्थान दे देते हैं और जो हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, उसको हम भूलकर बाकी सब चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो उन्नति देखा नहीं जाता है। हम वो उन्नति नहीं होता है और तब हम देखते हैं प्रभु के वचन के पास में जब हम आते हैं, बड़ा अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमसे बातें करता है और वो ये है, पद 5 में कहता है, बेतेल को मत ढूंढो, गिलगाल मत जाओ। देखिए, एक एक जगह, एक एक दिशा को परमेश्वर जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बेतेल अगर जाओगे भी तो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है वो सब उस परमेश्वर के चरणों के निकट है। आइए हम सब अपने जीवन में जो भी बात है उसको शॉर्ट करें। ये सारी बातें कब और क्यों और परमेश्वर ने क्यों कहा, ये सारी बातें क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करना इज़राइल करता चला गया। जब वो परमेश्वर की डिसोबीडियंसी करता है, तो परमेश्वर का कर्स, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमोस भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। वो कहता है, अब तुम इतना अन्याय कर रहे हो, तुम मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए हो, एक दूसरे के गला काट रहे हो। इज़राइलियों ने परमेश्वर से अपने जीवन के लिए बहुत ही भीख मांगी, धार्मिक रस्म कर रहे हो, शक्ति पर, अपने शक्ति, अपने बुद्धि और ज्ञान पर निर्भर करते हो। ये सब संदेश इज़राइल के समृद्धि के समय में, जब वे आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम थे, तब परमेश्वर उनसे इस बात को कहता है, उन्हें चेतावनी देता है कि न्याय परमेश्वर का है। परमेश्वर जिस बात को हमें करने के लिए मना करता है, हमें नहीं करना है। हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाने की डेयर नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर विशेष रूप से बेतेल के स्थानों गिलगाल और बेर्शेबा में जाने के लिए उल्लेख करता है। ये क्या स्थान है? इन 3 जगह, बेतेल, गिलगाल और बेर्शेबा, ये कौन से वो जगह है इज़राइलियों के लिए? धार्मिक उपासना का केंद्र था। लेकिन सच्चे परमेश्वर की पूजा करने के बजाय वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। आज संसार में लोग अपने-अपने कई कई तरह के मूरत बना चुके हैं। आमोस 5 से मुख्य शिक्षा इस बात को हम देखते हैं कि आमोस की पुस्तक में परमेश्वर इज़राइलियों की सारी धार्मिक गतिविधियों को, जो जिनमें उन लोगों ने अपने आप को लिप्त करके रखा था, सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे थे, परमेश्वर उनको चेतावनी देता है। उनके दिल से सच्चे पश्चाताप की आशा करता है। उनसे कहता है, पश्चाताप कर लो और अपने आप को मेरी ओर फेरो। जब हम सच्चे पश्चाताप और आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, तब हमारे जीवन से परमेश्वर हमें हमें अपने आप में पास में बुलाता है। क्या आप सही दिशा में खोज कर रहे हैं? केवल सच्ची खोज ही जीवन को देती नहीं है। पद 4 में यहोवा इज़राइल से कहता है, मुझे ढूँढो, तब तुम जीवित रहोगे। बेतेल को मत ढूँढो,
गिलगाल को मत जाओ, बरशबा को मत जाओ। कहने का अर्थ है वो सारे जगह जो धार्मिक स्थल हैं, उन जगहों में जाकर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास वापस आओ। मेरे मित्रों, आज आप कहाँ घूम रहे हैं, किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? जब आप अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को पुकारेंगे, सच्चा परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, क्योंकि वो कहता है उद्धार तो मेरे हाथ में, तुम्हारे जीवन के सारे कार्यों को सिर्फ मैं ही तुम्हें उद्धार कर सकता हूँ। हम गलत तरीके से खोज कर रहे हैं, अपने खोज के तरीके को बदलिए, दिल से उस सच्चे परमेश्वर को पुकारिए और कहिए, प्रभु मुझे आपका उद्धार चाहिए। धार्मिक रस्म, पैसा, पद हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है। कितना बार दिन में हम पूजा करें, परवाह नहीं। प्रभु को कैसे सच्चे दिल से हम पुकार रहे कि नहीं। आगे रुके, सोचे क्या करना चाहिए। सच्चे जीवन के लिए परमेश्वर को खोजना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, उसके ओर वापस आना है। क्या आप सच्चे शांति पाना चाहते हैं तो जीवन में लिखिए, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी। क्या आप सही दिशा में खोज कर रहे हैं? अगर आपकी खोज सच्ची है तो आमोस में जिस प्रकार परमेश्वर कहता है मुझे ढूंढो तब तुम जीवित रहोगे, लेकिन हम कहाँ खोज कर रहे हैं? धन, सफलता, धार्मिक स्थल, दोस्त, दुनिया की खुशी, पिक्चर और घूमना, ये सब में हम खोज रहे हैं। असली जीवन को हम कहाँ खोजते हैं? असली जीवन, जीवन देने वाले उस परमेश्वर के हाथ में। आप इस वीडियो को बहुतों के साथ में शेयर करिए, और ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो सके।